नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश भर में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जेब पर पहले ही बड़ा असर डाल रखा है। सब्जियों से लेकर खाद्य तेल और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों तक हर तरफ कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में ईंधन के दामों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे आम जनता का खर्च और बढ़ सकता है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कई चरणों में बढ़ोतरी की गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 11 दिनों के भीतर पेट्रोल डीजल के दामों में कुल 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। पहले 3 रुपए, उसके बाद 90 पैसे, फिर 87 पैसे और हाल ही में 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी की गई। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी भी तेल कंपनियों के बढ़ते वित्तीय दबाव को पूरी तरह कम करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। ऐसे में बढ़ती कीमतों और आपूर्ति को लेकर आम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर बरेली के जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ मनीष कुमार ने स्थिति को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण मजबूरी में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिले में आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। डीएसओ मनीष कुमार ने बताया कि बरेली जिले के सभी 193 पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है और किसी भी पंप पर ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि पूरे जिले में सामान्य रूप से आपूर्ति जारी है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शादी विवाह के सीजन में कॉमर्शियल सिलेंडरों की मांग काफी बढ़ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मांग में थोड़ी कमी आई है। फिलहाल जिले में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और सिलेंडर की डिलीवरी का औसत बैकलॉग लगभग 3 से 4 दिनों का है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह 2 दिन तो कहीं 7 दिन तक भी हो सकता है। इस दौरान बढ़ती गर्मी और पेट्रोल पंपों पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर डीएसओ मनीष कुमार ने साफ कहा कि सभी पेट्रोल पंपों पर आरओ पानी की व्यवस्था रखना अनिवार्य है। अगर किसी पेट्रोल पंप पर ऐसी सुविधा नहीं मिलती है तो लोग तत्काल इसकी सूचना दे सकते हैं, ताकि वहां व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने एक और अहम जानकारी दी। जिन घरों के सामने CULG यानी पाइप गैस लाइन गुजर रही है, उन्हें नोटिस जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे लोगों को 90 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करके CUGL कनेक्शन लेने के लिए कहा गया है। अब बड़ा सवाल यही है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी होगी। जहाँ चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, 100 पर पहुंच चुका है, डॉलर भी महंगा हो गया है। आम जनता के बीच किस तरह की बात है और किस तरह से आपूर्ति की जा रही है? जी एक्चुअली जब क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है तो मजबूरी में दाम बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद भी मतलब जो आपूर्ति जिले की है वो सामान्य है। हमारे 193 सभी पेट्रोल पंपों पे कोई भी ड्राई नहीं है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, और सभी जगह समान रूप से डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता बनी हुई है। सिलेंडर को लेकर क्या स्थिति है? हाँ, सिलेंडर को लेके मैं बताना चाहूंगा कि कमर्शियल सिलेंडर में अभी जब शादी विवाह का मौसम ज्यादा था तो काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ी थी। अभी पिछले 1 महीने से, पिछले करीब 7-8 दिन से थोड़ा कम हुआ है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जिले का जो बैकलॉग है वो 3 से 4 दिन के बीच में डिलीवरी का बैकलॉग जो एवरेज है, कुछ जगह 7 दिन भी होगा, कुछ जगह 2 दिन भी होगा, लेकिन एवरेज जो 3 से 4 दिन है और आपूर्ति सामान्य रूप से भी चल रही है। अगर बात की जाए, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, तापमान अच्छा खासा है, जो पेट्रोल पंप पर जो पानी की व्यवस्था होती देखा गया है, काफी पंपों पर जो है पानी की सही व्यवस्था नहीं है। क्या? जी सभी पेट्रोल पंपों पे पानी की व्यवस्था आरओ वाटर रखना अनिवार्य है। अगर किसी भी पंप पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी कर रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा लगता है तो आप मुझे तत्काल सूचित करिएगा, वहाँ पूरी व्यवस्था कराई जाएगी और ये उनका अनिवार्य अंग है। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिन घरों में CUGL की लाइन घर के सामने से जा रही है, अभी उनको हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं, अभी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी होगी कि उनको 90 दिनों में अपना कनेक्शन सरेंडर करना होगा LPG का, ताकि वो CUGL ले लें।